ज्ञान दर्पण विद रमेश मिश्रा चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम आपको ज्योतिष के कार्यक्रम में जन्म के समय बुध का प्रथम भाव से 12वें भाव द्वादश भाव तक बुध की उपस्थिति के अनुसार शुभ अशुभ फल बताने वाले हैं। आप देख रहे हैं कि आपके सामने ये जन्म कुंडली है और इसमें प्रथम द्वितीय तृतीय इस तरीके से 12 घर होते हैं। प्रथम घर सदैव लग्न कहा जाता है और ज्योतिष में गणना प्रथम घर से प्रारंभ की जाती है। प्रथम इसकी गणना एंटी क्लॉकवाइज की जाती है। प्रथम घर, द्वितीय घर, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, छठा, सातवां, आठवां, नवां, 10वां, 11वां, 12वां। तो ज्योतिष शास्त्र में गणना इसी क्रम में की जाती है। तो आज आप देख रहे हैं कि प्रथम भाव जो लग्न का होता है, तो लग्न में बुध की स्थिति से कैसे जातक के परिणाम होते हैं। तो प्रायः हम लग्न से जो है या प्रथम भाव से किसी भी जातक के शरीर के बारे में गणना करते हैं। ये पहला भाव जो है ये शरीर का होता है। इससे स्वास्थ्य के बारे में हम आकलन करते हैं और इस आचरण के बारे में प्रथम भाव से हम अध्ययन करते हैं तथा रूप रंग जातक का कैसा होगा और कैसी उसकी आकृति होगी, कैसा स्वभाव होगा, इन सब बातों के विषय में हम प्रथम भाव से ही अध्ययन करते हैं। तो चलिए अब आप देख रहे हैं प्रथम भाव में जिनका बुध है, तो बुध जिन जातकों का प्रथम भाव में है वह जातक बहुत ही अपने जीवन में उन्नत करते हैं। ये ऐसे जातक का मतलब यहाँ बालक बालिकाओं से है जिनकी कुंडली है, ये हमेशा उन्नत करते हैं और दिन पर दिन इनकी प्रगति होती रहती है। ऐसे जातकों बुध से बहुत प्रबल होते हैं, बहुत श्रेष्ठ होते हैं। इनकी बुद्ध बहुत तीव्रगामी होती है और धार्मिक कार्यों में ये बहुत बढ़ चढ़कर रुचि लेते हैं। इनका शरीर भी बहुत सुंदर होता है और ये सुंदर शरीर वाले तथा बलिष्ठ होते हैं। हमेशा प्रसन्न चित्त रहने वाले ये प्राणी होते हैं। सदैव मृदुभाषी रहते हैं और विद्वान होते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत विद्वान, विनोदी, उदार स्वभाव वाले, बहुत सरल हृदय के विद्वान होते हैं। इनकी भाषा में सदैव मिठास रहती है और दूसरे आदमियों से संपर्क करने पर ये दूसरे को भी अपनी वाणी के द्वारा प्रसन्न कर देते हैं। दूसरे व्यक्तियों को प्रभावित करने में ये बहुत बुद्धिमान होते हैं। तो आपने देखा जिन जातकों का बुध लग्न में है या प्रथम भाव में है, ये जातक बड़े उन्नतशील और बुद्धिमान होते हुए दूसरे व्यक्तियों को प्रभावित करने वाले होते हैं। अब चलते हैं सेकंड भाव, जिसको द्वितीय घर भी कहते हैं, सेकंड भाव भी कहते हैं। तो सेकंड भाव में हम अध्ययन करते हैं धन का। धन संबंधी विचार
द्वितीय भाव से किया जाता है प्रत्येक कुंडली में। और कुटुंब, मित्र, पशुधन, आँख, नाक, स्वर, सुंदरता, मान, प्रेम, सुख, भोग, पूंजी तथा क्रय विक्रय इत्यादि के बारे में धन संबंधी जो भी जानकारियाँ हैं, हम सेकंड भाव से ही इनका अध्ययन करते हैं। तो जिन जातकों का बुध सेकंड भाव में होता है, द्वितीय भाव में, उनके बारे में आपको हम बताने जा रहे हैं कि ऐसे जातक बहुत ही बुद्धिमान और परिश्रमी होते हैं। और इन जातकों में ये गुण होता है कि सभा में अपने भाषण के द्वारा पूरी जनता को मंत्र मुग्ध कर देने की इनमें क्षमता होती है। और ये व्यक्ति वकील, नेता इत्यादि ऐसे कार्यों में निपुण होते हैं। और ये बहुत साहसी होते हैं, धन को बहुत संग्रह करने वाले होते हैं और अपने कार्य में बहुत प्रवीण होते हैं और सत्कर्मी होते हैं। साहसी होने के साथ साथ ये व्यवहारिक बहुत होते हैं। साथियों में, समाज में इनकी व्यवहारिकता बड़ी सुंदर होती है और ये अच्छा धन कमाते हैं और धन का संचय भी करते हैं। अगला भाव जो थर्ड भाव है, तो थर्ड भाव के बारे में हम देखते हैं कि भाई बहन, नौकर चाकर और साहस, मेहनत और पराक्रम तथा आभूषण इत्यादि के विषय में हम तीसरे भाव से अध्ययन करते हैं। लेकिन तीसरे भाव से हम योगाभ्यास, शौर्य, धैर्य, दमा तथा गुर्दा, खांसी तथा फेफड़े संबंधी बीमारियों का भी अध्ययन तीसरे भाव से ही किया जाता है। अब तीसरे भाव में जिन जातकों का बुध है, ये व्यक्ति बहुत ही व्यापारी प्रकृति के होते हैं और दूसरों से मित्रता स्थापित करने में ये बहुत निपुण होते हैं। लेकिन व्यापार में इनकी बहुत अच्छी रुचि होती है और बड़े ये निर्भीक तथा साहसी होते हैं। इनकी मित्रता अस्थायी होती है, नम्र स्वभाव वाले होते हैं और बड़े उदार हृदय वाले होते हैं। अपने कार्य के बहुत परिश्रमी होते हैं और ऐसे जातक बड़े विद्वान होते हैं। ये लेखक होते हैं, कवि होते हैं, लेकिन ये बड़े भोग विलास में जो है जीवन यापन करने वाले होते हैं। इनका स्वभाव तो चंचल रहता है, लेकिन सद्गुणी होते हैं। ये गुणवान होने के साथ साथ ये किसी के साथ छल कपट नहीं करते हैं और अच्छी अच्छी यात्राएं जो है करते हैं। इनको देशाटन का बड़ा शौक़ रहता है। इनकी प्रवृत्ति उच्च क्वालिटी की होती है और अच्छा धन कमाते हुए समाज में
अच्छी मान प्रतिष्ठा भी प्राप्त कर लेते हैं और समाज में इनका यश वैभव रहता है। सामाजिक क्षेत्र में ये बहुत प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं। चतुर्थ भाव में हम चलते हैं कि चतुर्थ भाव से हम हमेशा माता पिता का सुख, घर, गांव और वाहन सुख के विषय में अध्ययन करते हैं। इसके साथ साथ पैतृक संपत्ति और पेट संबंधी बीमारियों का भी जो है हम चतुर्थ भाव से ही अध्ययन करते हैं। इस भाव में ज़्यादातर कर्क, मीन और मकर राशि वाले बलवान माने जाते हैं। इनके लिए ये चतुर्थ भाव बहुत हितकर साबित होता है। अब आप देख रहे हैं कि जिनका चतुर्थ भाव में जिनका बुध है, तो ऐसे व्यक्ति ये बहुत बुद्धिमान होते हैं। राज्य में बहुत प्रतिष्ठित पदों पर ये आसीन होते हैं। सरकारी नौकरियों में अच्छे अच्छे पद पाते हैं और राजनीति में भी ये अपना हाथ डालते हैं तो अच्छा पद हासिल कर लेते हैं। लेकिन एक कमी रहती है, ये अपने पिता के धन से अधिकांशतः वंचित ही रहते हैं और अपनी सामर्थ्य से बहुत कुछ धन बनाने वाले होते हैं। इनका जीवन सदैव सुखी रहता है, वाहन सुख इनको प्राप्त होता है और बड़े भाग्यवान तथा दानी प्रवृत्ति के होते हैं। लेकिन ये आलसी प्रवृत्ति के भी होते हैं और अपने बुद्धि के द्वारा ये रचना में भी करते हैं। अच्छे रचनाकार होते हैं, अच्छे नीतिज्ञ होते हैं तथा भाई बंधुओं में बहुत प्रेम रखने वाले होते हैं। अब अगला भाव पंचम भाव है, तो पंचम भाव से हम आपको क्या अध्ययन करते हैं। इस पंचम भाव से हमेशा कुंडली में एजुकेशन, विद्या का अध्ययन किया जाता है। बुद्ध का ये भाव होता है तो प्रबंध क्षमता की इससे अध्ययन करते हैं। नौकरी छूटना, धन मिलना, धन मिलने के उपाय, नौकरी मिलने के उपाय, इन सब विषयों का अध्ययन हम इस पंचम भाव से करते हैं। तो जिन जातकों का पंचम भाव में बुध है, ऐसे जातकों को थोड़ा संतान सुख का अभाव रहता है। संतान से इनको ज़्यादा अच्छा सुख नहीं प्राप्त होता है और वृद्धावस्था में इनको संतान का सुख प्राप्त होता है। ऐसा व्यक्ति बहुत स्वार्थी प्रवृत्ति का होता है और ये व्यक्ति जिनके पांचवें भाव में बुध है, ये छल कपट भी करने में संकोच नहीं रखते हैं और धीरे धीरे ये धन को भी अर्जित कर लेते हैं। इनके पास अच्छा खासा धन भी अर्जित हो जाता है। लेकिन ये व्यक्ति चंचल स्वभाव के साथ
ये कपटी प्रवृत्ति के होते हैं, तो इन पर समाज में लोग ज़्यादा विश्वास नहीं करते और ये विश्वास पात्र व्यक्ति भी नहीं होते हैं। अब अगला भाव छठा भाव है, जिसको छठा घर कहते हैं। तो छठे घर से हम शत्रुओं के विषय में अध्ययन करते हैं। शत्रुओं का ये छठा भाव है। भय से का अध्ययन करते हैं। रोग, लड़ाई झगड़े का अध्ययन छठे भाव से करते हैं और गुदा संबंधी बीमारियों का भी छठे भाव से अध्ययन करते हैं और मामा के स्थिति के विषय में भी छठे भाव से अध्ययन किया जाता है। तो छठे भाव में जिनका बुध होता है, ये जातक मनुष्यों के साथ ज़्यादा अच्छा तालमेल नहीं रखते। ये जो है अन्य मनुष्यों के साथ अच्छा स्वभाव नहीं दिखाते, जिसके कारण इनका समाज में विरोध रहता है और ये साधु संतों के साथ गुप्त विद्याएं सीखने में बड़ी रुचि रखते हैं और बहुत अच्छा धन भी खर्च करते हैं। ये जातक थोड़ा कलह प्रिय होते हैं, आलसी रहते हैं और स्वाभिमानी रहते हैं और स्वाभिमानी के साथ साथ पर स्त्रियों में इनका बड़ा झुकाव रहता है और ये कामी प्रवृत्ति के होने के साथ साथ ये दूसरी स्त्रियों को बहुत प्रिय लगते हैं। तो इनके संबंध दूसरी स्त्रियों से भी रहते हैं। इनका स्वभाव सामाजिक दृष्टि से अच्छा नहीं माना जाता। अगला भाव सप्तम भाव है। तो सप्तम भाव का अध्ययन हम स्त्री सुख के लिए करते हैं। स्त्री का सुख होना, स्त्री के स्वास्थ्य के विषय में, भोग विलास के विषय में और दैनिक रोजगार के विषय में हम सप्तम भाव से विचार करते हैं। विवाह के विषय में भी हम सप्तम भाव से विचार करते हैं तथा कुछ बीमारियां भी हैं, जैसे बवासीर है, जननेंद्रियों की बीमारी है। इन रोगों के विषय में हम सप्तम भाव से ही अध्ययन करते हैं। तो सप्तम भाव में जिनका चंद्रमा होता है, वो स्त्री के लिए बहुत सुखदायक होता है। इनको स्त्री सुख प्राप्त होता है और ये इनका शरीर भी बड़ा सुंदर होता है और ऐसे जातक शारीरिक दृष्टि से बहुत खूबसूरत होते हैं और स्त्रियां इनको बहुत प्रेम करती हैं। ऐसे व्यक्ति बड़े कुशल भी होते हैं, अपनी कुशलता से बहुत अच्छा धन पैदा करते हैं और ये ज़्यादातर कार्य लेखन का करते हैं, संपादन का करते हैं। बड़े धार्मिक तथा उदार प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं। तो जिनका सातवें भाव में बुध होता है, उनको स्त्री सुख, धन सुख
और सामाजिक प्रतिष्ठा बहुत आसानी से प्राप्त हो जाती है। अब अगला भाव 8वां भाव है। तो 8वें भाव से हम मनुष्य की मृत्यु का अध्ययन करते हैं। 8वां भाव सुनते ही मनुष्य घबरा जाता है, क्योंकि 8वें भाव से हम उम्र के बारे में अध्ययन करते हैं और मानसिक दुख तकलीफ के बारे में भी हम 8वें भाव से अध्ययन करते हैं। 8वां भाव द्रव्य को भी नष्ट करने वाला होता है और ऐसे जातक विदेशी यात्राएं ज़्यादा करते हैं। तो विदेशी यात्राओं के विषय में हम 8वें भाव से अध्ययन करते हैं और ये व्यक्ति चाहे स्त्री हो या पुरुष हो तो लिंग या यौन संबंधी बीमारियों से भी ग्रसित रहते हैं। तो इसलिए इन बीमारियों का भी अध्ययन इस 8म भाव से किया जाता है। तो 8म भाव में जिनका बुध होता है तो ऐसे जातकों को ये बड़ी लंबी उम्र देता है। ये देश विदेश में बहुत ख्यात प्राप्त करते हैं, खूब विदेशी यात्राएं करते हैं और विदेश से बहुत ही अच्छा धन भी पैदा करते हैं। बुध जो ग्रह है तो विवेक को भी बढ़ाता है, सौंदर्य को भी बढ़ाता है और ऐसे जातकों को जो है स्त्रियों से बड़ा मोह रहता है और विदेशी स्त्रियां भी इनको बहुत पसंद करती हैं। ऐसे व्यक्ति अभिमानी होते हैं और बड़े निपुण होते हैं, बड़े बड़े पदों पर ये आसीन होते हैं। वकील, न्यायाधीश ज़्यादातर इस भाव के बुध वाले व्यक्ति पाए जाते हैं और ये धर्मात्मा होते हैं। इनकी प्रवृत्ति जो है बड़ी धर्मात्मा प्रवृत्ति की होती है। तो धार्मिक कार्यों में भी बहुत बढ़ चढ़कर ये रुचि लेते हैं। अगला भाव 9वां भाव है। तो 9वें भाव में हम ज़्यादातर भाग्य का अध्ययन करते हैं और ईश्वर प्राप्त के विषय में हम 9वें भाग से अध्ययन करते हैं। 9वां भाव जो है ये भाग्य का भाव होता है और भाग्योदय, तीर्थ यात्रा, इन सब विषयों की जानकारी हम 9वें भाव से करते हैं। तो 9वें भाव में जिनका बुध होता है ऐसे जातक धार्मिक कार्यों में बहुत रुचि लेते हैं और ये बहुत बुद्धिमान होते हैं, बहुत तीर्थ यात्राएं करने वाले होते हैं। तीर्थ यात्राओं में इनकी बड़ी रुचि होती है और ये समाज में बहुत निपुण व्यक्ति माने जाते हैं। इनका संपादन का कार्य, ज्योतिष का कार्य इत्यादि कार्यों में इनकी रुचि रहती है और इस तरीके के व्यक्ति ज्योतिषी और लेखक पाए जाते हैं। तो ये धनवान होने के साथ साथ गान विद्या के भी निपुण पाए जाते हैं
और ये बड़े भाग्यवान होते हैं। अगला भाव जो है वो 10वां भाव है। तो 10वें भाव से हम राज्य प्रतिष्ठा की जानकारी करते हैं, सरकारी नौकरियों की जानकारी करते हैं और माता पिता के धन के संबंध में भी हम 10वें भाव से अध्ययन करते हैं। बड़े हुकूमत वाले पदों के विषय में 10वें भाव से अध्ययन किया जाता है। नेतृत्व के विषय में 10वें भाव से अध्ययन किया जाता है। भोग और कीर्ति संबंधी विषयों का अध्ययन 10वें भाव से किया जाता है। तो जिन जातकों का 10वें भाव में बुध होता है तो ऐसे जातक अपनी पैतृक संपत्ति भी पिता द्वारा अर्जित बिना कमाई हुई खूब प्राप्त करते हैं। ये बड़े ही असाधारण अधिकार भी प्राप्त कर लेते हैं और न्याय में बड़े निपुण होते हैं। ऐसे व्यक्ति जरा कम बोलने वाले होते हैं लेकिन बहुत विद्वान होते हैं और समाज में इनकी व्यवहारिकता बहुत प्रसिद्ध रहती है। बड़े लोकमान्य कवि, लेखक, माता पिता के भक्त और राजसी ठाठ में जीने वाले व्यक्ति होते हैं जिनका 10वें भाव में बुध होता है। अब 11वां भाव जो है उसके विषय में, 11वां भाव तो आप सभी जानते हैं कि ये लाभ का भाव है। 11वां भाव लाभ का भाव है और आमदनी के विषय में हम 11वें भाव से अध्ययन करते हैं। गुप्त धन के बारे में और पद के बारे में, वाहन के बारे में और संपत्ति ऐश्वर्य के बारे में हम 11वें भाव से अध्ययन करते हैं। मोटर सुख इत्यादि का अध्ययन भी 11वें भाव से किया जाता है। तो 11वें भाव में जिनका बुध होता है ऐसे व्यक्ति बहुत संपत्तिशाली होते हैं। 11वें भाव वाला बुध बहुत जातक को धनवान बना देता है और बड़े ये दीर्घ आयु वाले होते हैं। अच्छी दीर्घ आयु इनको मिलती है। बड़े सदाचारी विद्वान होते हैं और संगीत में बड़ी रुचि रखने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति बड़े विचारक, साहसी, धन अर्जित करने वाले और शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाले होते हैं। अब अगला भाव जो है 12वां भाव है, जिसको 12वां घर कहते हैं। तो 12वें घर से हम हमेशा हानि, लाभ और दान, खर्च तथा बाहरी स्थानों के संबंध में और शत्रुओं के संबंध में इस भाव से अध्ययन करते हैं। तो 12वें भाव में जिनका बुध होता है ये व्यक्ति बहुत बुद्धिमान होते हैं, लेकिन बुद्धिमान के साथ साथ ये बड़े आलसी होते हैं। ऐसे व्यक्ति ज़्यादातर वकील, धर्मात्मा और धर्म का प्रचार करने वाले
धर्मशास्त्रों की व्याख्या करने वाले और धार्मिक कार्य को प्रोत्साहित करने वाले होते हैं। ये बहुत गुणी होते हैं। इनके गुण की समाज में बड़ा सम्मान रहता है और अपने गुणों की बदौलत ये सभी तरीके के व्यक्तियों को संतुष्टि प्रदान करने वाले होते हैं। समाज में यश, वैभव, धन सब कुछ इनको प्राप्त रहता है। तो प्रिय दर्शकों, आपने देखा कि प्रथम भाव से द्वादश भाव तक जन्म कुंडली में बुध ग्रह की स्थिति के बारे में जानकारी दी गई। यदि आपको ये जानकारी प्रिय लगी है तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने की कृपा करें और चैनल को प्रोत्साहित करने के लिए चैनल को ज्वाइन करें, जिससे हमारा चैनल भी प्रोत्साहित रहे और हम भी आपके सहयोग से प्रोत्साहित होकर समाज को इसी तरीके की अच्छी अच्छी जानकारियाँ देते रहें।